गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। सफलता और असफलता का अंतर क्या है। तो दोस्तों, सफलता और असफलता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यह सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। सफल व्यक्ति हमेशा अपनी सफलता के बारे में ही सोचता है, अपनी सफलता के बारे में ही बात करता है, उसी का मनन करता है, उसी का चिंतन करता है, इसीलिए उसको सफलता का रास्ता मिलते चला जाता है। असफल व्यक्ति हमेशा अपनी सफलता के बारे में चिंता करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसी को आगे रखता है, इसलिए उसकी असफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती। तो दोस्तों, हमें अपनी सफलता के बारे में ज़्यादा करके विशेष रुचि लेना होगा। अगर हमें बुलंदी पर पहुंचना है तो हमें सफलता के लिए क्या मायने हैं उसके ऊपर काम करना होगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, हमारी कमियाँ क्या हैं, हमारी खूबियाँ क्या हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो अपनी खूबियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपनी कमियों को जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ने का प्रयास करें, उसे त्याग दें। क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी फुंसी होती है ना, वो बड़े से बड़े पहलवान को ख़त्म कर देती है। एक छोटा सा छेद होता है ना, वो बड़े से बड़े जहाज़ को ख़त्म कर देता है। ऐसी आपकी एक छोटी सी कमी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, उद्ध्वस्त कर सकती है। और हमारी छोटी सी गलती कब पहाड़ बन जाती है हमें समझ में भी नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी अच्छाइयों के ऊपर काम करें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें। अगर बुलंदी पहुंचना है, सफलता पाना चाहते हैं, सफलता पाना है, सफल व्यक्तियों के साथ रहें, उनके बताए रास्ते पर चलें। और सबसे पहले तो दोस्तों, रोज़ सुबह 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने की आदत डालें। क्योंकि जब हम दोस्तों 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ते हैं, आधी लड़ाई हम वहीं जीत लेते हैं। क्यों? कि हमारी शुरुआत अच्छी होती है। हमारी जब शुरुआत अच्छी होता है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। हमें मॉर्निंग वॉक के लिए समय मिलता है, हमें अपने एक्सरसाइज के लिए समय मिलता है, हमें अपने हर दैनिक क्रिया करने के लिए पूरा समय मिलता है, हमें अपने पूजा पाठ, अपने लोगों को याद करने का वक्त मिलता है, हमें पूजा पाठ करने का वक्त मिलता है, समय से अपने धंधा, अपने बिजनेस, अपने रोजी रोटी पर जाने का समय मिलता है। तो जब हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो हमारा दिन पूरा अच्छा गुजरता है। जब पूरा हमारा दिन अच्छा गुजरता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे से अच्छा काम कैसे होगा इसके बारे में सोचना होगा, अच्छे लोगों की संगति में रहना होगा और अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुजन का सम्मान करना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। जब तक हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने गुरुजन का सम्मान नहीं करेंगे, अपने लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी कदापि नहीं बढ़ सकते। कहते हैं कि कुछ दूर चलना है तो आप दौड़ के चल सकते हो, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो लोगों को साथ लेके चलना होगा। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखें, अपनी सोच ऊंची रखें और अपने लिए रोज़गार का साधन पैदा करें। आप रोज़गार मांगने वाले न बने, लोगों को रोज़गार देने वाले बने। और जब रोज़गार देने वाले आप बन जाएं तो कैसे आप रोज़गार देने वाले बने, इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए और लोगों को रोज़गार देने के लायक बनाएं, तो हमें लगता है कि एक दिन हमारा देश, हमारा हर एक भारतीय खुशहाल होगा और एक बुलंदी को छुएगा। उसमें न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि उस पेड़ को वटवृक्ष बनने में आपने भी योगदान दिया है। इसलिए आप क्या करके, कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसको शेयर करें, लोगों से बातें करें, अच्छी चीज़ बताएं। अगर अपनी कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर करें, उन्हें किसी से शेयर ना करें।
क्योंकि अपनी कमियों को उजागर करने से आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, मतलब नहीं। उन कमियों के ऊपर काम करें और उसको त्याग दें और अपनी अच्छाइयों को आगे करें। और हमेशा खर्चा अपने जीवन का कम से कम करें, दिखावा ना करें, क्योंकि आज दिखावे में दुनिया बर्बाद हो रही है दोस्तों। हमें क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके ऊपर काम करें। ये नहीं कि सामने वाले के पास ये है तो मेरे पास भी इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं। मुझे उसकी ज़रूरत है क्या, मुझे उसकी नीड है क्या, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जब हम दिखावा करते हैं दोस्तों ना, अनाप शनाप कर्ज लेकर, अनाप शनाप लोन लेकर अपने सर के ऊपर इतना टेंशन का पहाड़, कर्ज का पहाड़ चढ़ा लेते हैं, उसकी वजह से एक दिन हम खुद डिप्रेशन में आते हैं, पूरा परिवार डिप्रेशन में आता है और वह डिप्रेशन सुसाइड तक लेके जाता है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में अपने जीवन को चलाएं। अपने अच्छे बुरे पल के लिए कुछ सेविंग करके अवश्य रखें, ताकि अगर इमरजेंसी में आपका जॉब छूट जाए, आपका काम छूट जाए, तो महीना, 2 महीना, 6 महीना आप सर्वाइव कर सको, ताकि आपको दूसरा जॉब ढूंढने में तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, लोगों की आज लाइफ ही ऐसी हो गई है कि जैसे कोई अच्छी नौकरी पा गया, अच्छा जॉब पा गया है, तो उसको लगता है मेरा परमानेंट हो गया है। नो, नथिंग। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अपनी सैलरी के हिसाब से हम कार खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, बंगलो खरीद लेते हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, उसके सभी के हफ्ते जाने चालू हो जाते हैं। भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अगले ही महीने वो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी का लॉस हो जाता है, या ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, हमें इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी दिन बिगर बताए आपको कह दिया जाता है कि कल से आप जॉब पे नहीं आ सकते, हमें इतने वर्कर की ज़रूरत नहीं है। सोचिए दोस्तों, फिर हमारा क्या। इसलिए हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के ऊपर ध्यान रखते हुए, अपने अच्छे बुरे पल का इंतज़ाम करते हुए ही काम करें। और ज़्यादातर दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि शेविंग करने के बाद जब पैसा बच जाए तो उसके ऊपर से अपना कोई व्यवहार करें, कोई गाड़ी लें, कोई मोबाइल लें, कोई जगह ज़मीन लें। कर्जा लेकर कोई शौक़ न पालें, कर्जा लेकर कोई शौक़ पूरी न करें। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। दोस्तों, हमेशा बेशक कम कमाना, लेकिन उसमें अपना घर चलाने की क्षमता रखना, उसमें से भी कुछ न कुछ बचत अपने अच्छे बुरे पल के लिए बचत ज़रूर करना, तो ही हम जीवन में सुखी और संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि जब हम बचत को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी सेविंग को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो एक दिन तबाह होने से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो सफलता पाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा दिखावा न करें, डिप्रेशन से दूर रहें, क्योंकि डिप्रेशन एक पल में आता है और पूरे परिवार को लेकर चला जाता है। मैं कई परिवारों को ऐसे देखा हूँ अपनी आंखों के सामने, दिखावे की ज़िंदगी जीने के चक्कर में पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है। इसीलिए आप सभी दोस्तों से विनती करना चाहते हैं, अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, कम से कम पैसे में अपने घर को चलाएं, ज़्यादा ज़्यादा सेविंग करें, अपने बच्चों को भी पैसे की वैल्यू, समय की वैल्यू सिखाएं। क्योंकि जो पल बीत रहा है, पैसा तो एक बार जाने के बाद आ जाएगा, लेकिन जो समय बीत रहा है हमारा आपका अनमोल, वो दोस्तों कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पैसे से ज़्यादा अपने समय की भी कीमत करें। सबका सम्मान करने के साथ साथ दोस्तों, आप पहले अपना सम्मान करें,
क्योंकि आप अगर अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।